दादा बोलो क्या बात है, माइक से बोलिए। सर एक तो लड़की की शादी की थी, वो लड़का बोलता नहीं उसके साथ, प्रियंका नाम है उसका। लड़के की शादी हुई थी, उसका आपके तलाक लड़के हो का? गया। हाँ जी, विकास है उसका नाम लड़के का। हाँ? लड़के का विकास है। आप पहली बार आए हैं? जी हाँ। आप पहले कभी मिले तो नहीं? नहीं जी। हमने ये लिखा सुनिए, आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं। विकास का प्रियंका से तलाक हो चुका, तलाक की स्थिति पूर्ण 101%, पुनर्विवाह होगा 101%, हुआ जीवन अच्छा रहेगा, आशीर्वाद है। कब तक हो जाएगा गुरुजी? जब आप चाहो, मैं उसके लिए प्रार्थना कर देता हूं, इसको नियम करो, गारंटी है हमारी है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ऐसे पढ़ाता कोई? ऐसे तो पढ़ा सकते हैं, इतने ऐसे करने में तो ट्रिक बन सकती है, लेकिन ऐसे में ये आइस कांटेक्ट, इशारा किया जाता है कि आप पर्चे को पढ़ें, समझ में ना आए तो टोकें। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। सर जी एक बात है, बोल दादा। देखने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन घर में किसको? आकाश को? विकास को। हाँ, तो घर में बहुत मतलब जो है ओपरी हवा दिखाई देती है, वो काम नहीं होने देती, कुछ भी घर में कोई भी काम नहीं हो पाता। और जो प्रियंका थी वो कहाँ की थी? ये प्रियंका मेरी लड़की है जी, ये हाँ? वहाँ बाबरपुर भी आई है ये। आपकी पुत्री है? हाँ जी, 2 बच्चे हैं, दोनों के साथ ऐसा ही हो रहा। वो बोलता नहीं, मैं मान उसके साथ। जो तलाक की स्थिति क्या होगा? लड़के की मैसेज है, वो तो तलाक देकर काफ़ी टाइम से चली गई। लड़के की पत्नी का नाम क्या था? उसका नाम था जी रजनी। उसका क्या हुआ? चली गई वो तो उसका तो फैसला भी हो गया सर। 9 लाख रुपए देने पड़े थे। ठीक है। और जब से उसको 9 लाख दिए, घर में जो है दौड़ उड़ गई, कुछ नहीं बचा। रात को ओपरी हवाएं दिखाई देती हैं कभी। आपके घर में खबीस का चक्कर है, ये मंत्र करने से 100%, और ये उपाय करने से हमारी गारंटी है, फोटो पे मन चिकित्सा होगी, ये बाधा हट जाएगी। और इस पे ब्रह्म राक्षस की क्रिया है, और ये ब्रह्म राक्षस मारण तंत्र के साथ बैठाया गया है। जो कहो जिंदा बैठे हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है। और विकास की शादी अगले साल जनवरी और फरवरी के मध्य हो जाएगी, आशीर्वाद है। और ये मंत्र 108 बार करिए। ठीक है सर। गुरु कृपा से चकाचक होगा, और बिटिया की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी, और घर भर बसेगा, ऐसा मैं कुछ करता हूं। जा यार, बक्सर से आए, क्या समस्या लेके आए? मेरे छोटे बच्चा का बराबर तबीयत खराब रहती है। बच्चे का नाम? प्रशांत कुमार। और मेरे मेडिकल के दुकान के सामने बराबर बोला है? मेरी दुकान परचून का नया लिए हैं। हमें लिखा प्रशांत का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दुकान में उन्नति होगी, आज दिनांक से ही आशीर्वाद है, चकाचक हो जाएगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। गुरु जी कौन मांस गिराता है, खून गिराता है ब्लड मेरे दुकान? जब ये खबीस का चक्कर है, क्योंकि इसमें मांस आता होगा। हाँ। दुकान पे? हाँ, अभी आया है, 8 दिन हुआ। प्रशांत कहाँ है? प्रशांत तो घर पर रखे हैं। क्या चाहते हो उसके लिए? और उसके चाहते हैं कि उसका तबीयत बराबर ठीक रहे, अच्छे से पढ़ाई करे। वो गलत गलत हरकत करता है बहुत, इतना उठपटाट काम करता है कि हम सोच से बाहर हो जाता है। गुर्दे मेरे आगे चक्कर पर भारी रहता है, खिंचाव बहुत ज़्यादा रहती है, चक्कर आता है, डिप्टी जाते हैं, खासकर उसी समय पर। मेरे से काम धाम नहीं हो पाते जितना चाहें। बेटा आपके यहाँ जो है, जो हमने लिखा भी है, खबीस का चक्कर है, और इसके लिए ये 11 दिन आप यहाँ रुकी है पंच अखाड़े में, आपकी बाधा 100% खत्म हो जाएगी, आशीर्वाद है। यदि आप करते हैं तो लाभ मिल जाएगा, और नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम जाने। देखिए क्या है, खबीस के साथ में गाड़ीवान, मरही, बीजासेन, मटियानी, है ना, मैली, ये सब शक्तियां चलती हैं। ठीक है, ये पूरा डाला बक्सर विहार में इन देवताओं के साथ चलता है। गाड़ीवान, बीजासेन, मरई, मटियानी और मैली, ये पूरा डाला रहता है। ठीक है, आशीर्वाद है। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, हमारे कुल देवी
जो है पहले जो आदमी थे वो पूजा करते थे, तो कहाँ है कुल देवी आपकी? घर में जो कुल देवी रहती हैं, हाँ, क्या नाम है कुल देवी का? अब ये पता नहीं। तो फिर काय की पूजा करते थे? पथरा की? नहीं, काली माँ थी, हैं? काली माँ की। हाँ, तो फिर क्या चाहते हो आप? पहले लोग पूजा करते थे, तो जो पूजा सेवकिया थे वो मर जाते थे। मर गए? जी। तो अब क्या कर रहे हैं? तुम पे मिल जाए काली माता तुम्हें? नहीं गुरुजी, तो को मर गए? नाम क्या था उनका? नाम नहीं जानते हैं गुरुजी। फिर दो पीढ़ी पहले। तो क्या चाह रहे? काली माता तुम पे हाल लगे? नहीं गुरुजी। तो फिर क्या कर भी आया? प्रश्न देखो आपका कोई सारांश नहीं प्रश्न का। बोले वे कुल देवी थी अब मर गए। अब क्या बता दो महाराज, यहाँ पे उत्तर क्या है कोई उत्तर? मतलब वे जिंदा हो जाएं कि ऊपर से आज टपक बने? क्या करें बताओ? गुरुजी हमारे ऊपर किस चीज का सवारी है? अच्छा, तुम चाहते हो कि तुम पर जो बाधा है वो खत्म हो जाए और कुल देवी तुम्हारे घर में आने लगे हैं? बोलो। लो, हमने लिखा, सुनिए। माता काली की कृपा प्राप्त होगी, ठीक है? आप पे प्रेत बाधा है, आज से ही मुक्ति होगी, आशीर्वाद है, ठीक है? खुश रहो, हमारी गारंटी है चकाचक। ये उपाय आपको करना पड़ेगा। करो तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करो तुम ना हो, तुम्हारा काम जाने। करोगे? कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले हैं। आपका सिर भारी रहता है? जी, भारी रहता है। दिमाग घूम जाता है? जब सवारी आना होता है तब घूमता है। जब सवारी आएगी और गद्दी लगेगी, आशीर्वाद है। आप यही चाह रहे थे, मैं पता है। हो, आनंद करो। गुरुजी एक हमारे बड़े भाई हैं जो डाइन उनको मार दिए है। डाइन मार दिए? तो अब मर गए तो क्या कर सकते? भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति हो। आप दिक्कत नहीं हुआ आज में, ठीक है? डाइन ने मार दिए हैं, डाउन ने उड़ा दिए हैं। एक बार हमारा हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी। आज से खड़े होइए, गो आउट, पास में आइए, माइक उठाइए, पर्चे दिखाओ पुराना। नहीं, क्या समस्या आपकी? नहीं, दारू पीते हैं बहुत इतना कमाते नहीं, इतना ही बहुत दारू। ये लिखा है, पति का नाम क्या है? संजय। ये क्या लिखा है? संजय की मदिरा छूटेगी, पूर्ण रूप से गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। संजय की मदिरा छूट जाएगी, इसके लिए पंडों का दाम 5 मौसा करनी पड़ेगी। कर हो तो लाभ मिलेगा, आशीर्वाद है। मावस तो 3 कर ली हमने। इसके लिए अलग से करना पड़ेंगी, तो हर चीज़ में एक ही में हो जाएगी अमावस्या तुम्हारी सब। बोले अमावस्या 3 कर लेंगे, उसकी अमावस्या अलग करनी पड़ेगी। उनकी अलग करनी पड़ेंगी बिल्कुल और हम अलग करेंगे। जी, और पर्ची कटवाना अपना। तो उनकी शराब छूटेगी नहीं जी, छूट जाएगी। और घर में 4-4 दिन नहीं आते हैं नहीं। पति गलत रास्ते पे है, सुधार हो जाएगा, अमावस्या करो। बच्चों को यदि करो तो लाभ हो जाए, नहीं करो तो तुम ना, तुम्हारा काम जाने।